अपनी दौलत के नशे में चूर होकर जिस घमंडी सेठ ने अपने गरीब बहनोई को गंगू तेली कहकर धक्के मारकर निकाल दिया था, उसी रात होनी ने ऐसा खेल रचा कि सेठ को उसी की झोपड़ी में पनाह लेनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस अत्यंत मर्मस्पर्शी और जीवन की दिशा बदल देने वाली कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, बचपन से ही हम सभी ने एक कहावत बार बार सुनी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अक्सर इस कहावत का इस्तेमाल समाज में ऊंच नीच और हैसियत का अंतर दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब विधाता की लेखनी चलती है, जब होनी अपना रंग दिखाती है, तो बड़े बड़े राजाओं को भी रंक बनते देर नहीं लगती। आज की यह कहानी कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज के बीच की एक ऐसी सच्ची पारिवारिक दास्तां है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की असली हैसियत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है। ग्वालियर शहर के सबसे पौश इलाके में स्थित भैरव विलास नामक वह महलनुमा कोठी दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। इस कोठी के मालिक थे सेठ भैरव सिंह। भैरव सिंह शहर के सबसे बड़े आभूषणों और हीरों के व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बेशुमार दौलत कमाई थी, लेकिन उस दौलत के साथ साथ उनके भीतर अहंकार का एक ऐसा विषैला पेड़ उग आया था जिसकी छांव में रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं थी। भैरव सिंह के लिए दुनिया में केवल दो ही चीजें मायने रखती थीं, पैसा और रुतबा। भैरव सिंह की एक छोटी बहन थी जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना स्वभाव से अत्यंत सरल और संस्कारी थी। उसने अपने भाई की मर्जी के खिलाफ जाकर सदाशिव नाम के एक बेहद साधारण और गरीब युवक से विवाह किया था। सदाशिव कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, बल्कि वह शहर के बाहरी किनारे पर एक पुश्तैनी लकड़ी की घानी पारंपरिक तेल निकालने का यंत्र चलाता था। वह शुद्ध सरसों और तिल्ली का तेल निकालकर बाजार में बेचता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भैरव सिंह ने इस विवाह को अपनी शान के खिलाफ माना और अपनी सगी बहन सुलोचना से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ ली। 20 वर्ष बीत गए। इन 20 वर्षों में भैरव सिंह ने कभी अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी। वह अरबपति बन गया, जबकि सदाशिव और सुलोचना आज भी उसी मिट्टी के घर में रहते थे। लेकिन सदाशिव के घर में गरीबी जरूर थी, पर प्रेम और संतोष की कोई कमी नहीं थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, लेकिन तकदीर को शायद भैरव सिंह के अहंकार की परीक्षा लेनी थी। एक दिन सुलोचना अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य और चिकित्सकों ने बताया कि उसके हृदय की नसें कमजोर हो चुकी हैं और एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सा ओनाप्रेशन की आवश्यकता है, जिसका खर्च लगभग 5 लाख रुपए आएगा। सदाशिव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दिन रात तेल निकालकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। 5 लाख रुपए उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। उसने अपने परिचितों से मदद मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई उधार देने को तैयार नहीं था। सुलोचना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सुलोचना ने रोते हुए सदाशिव से कहा, जी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हम गरीबों के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप कर्ज के बोझ तले मत दबिए। सदाशिव ने सुलोचना का हाथ थाम कर कहा, नहीं सुलोचना, मैं तुम्हें ऐसे तिल तिल कर मरने नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि आज तुम्हारे बड़े भाई भैरव सिंह का 50वां जन्मदिन है और उन्होंने पूरे शहर को दावत दी है। मैं अपना सारा स्वाभिमान एक तरफ रखकर उनके पास जाऊंगा। आखिर तुम उनकी सगी बहन हो, क्या वे तुम्हारी जान बचाने के लिए थोड़े से पैसे उधार नहीं देंगे? उसी शाम सदाशिव अपने फटे पुराने कपड़े और अपनी वही तेल की गंध वाली शॉल ओढ़कर भैरव विलास पहुंच गया। वहां की चकाचौंध, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े राजनेताओं की भीड़ देखकर सदाशिव घबरा गया, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचाने की खातिर वह हिम्मत करके अंदर चला गया। भैरव सिंह अपने अमीर दोस्तों और शहर के गणमान्य लोगों के बीच खड़ा अपनी सफलताओं का बखान कर रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े सदाशिव पर पड़ी। सदाशिव को देखते ही भैरव सिंह के माथे पर क्रोध की लकीरें खींच गईं। सदाशिव ने हाथ जोड़ते हुए भैरव सिंह के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, भैया जी, मुझे क्षमा करें कि मैं बिना बुलाए आ गया, लेकिन सुलोचना बहुत बीमार है।
डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए कहा है। मुझे केवल 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी घानी पीस कर वह कर्ज चुका दूंगा। मेरी पत्नी को बचा लीजिए। भैरव सिंह का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने अपने दोस्तों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए सदाशिव को जोर से धक्का दिया। सदाशिव जमीन पर गिर पड़ा। भैरव सिंह ने पूरी महफिल के सामने दहाड़ते हुए कहा, अरे ओ तेल के व्यापारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस पवित्र महल में अपने गंदे कदम रखने की। तेरे कपड़ों से तेल की बदबू आ रही है। मेरी कोई बहन नहीं है और तू मुझसे 5 लाख रुपए मांगने आया है। तेरी तो पूरी जिंदगी की कीमत 5,000 रुपये नहीं है। अरे कहाँ मैं शहर का सबसे बड़ा रईस राजा भोज, और कहाँ तू यह मामूली गंगू तेली। सुरक्षा कर्मियों, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो और ध्यान रहे आइंदा यह मेरे महल के आसपास भी न फटके। पूरी महफिल जोर जोर से हंसने लगी। सदाशिव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका स्वाभिमान छलनी हो चुका था। वह बिना कुछ कहे जमीन से उठा और अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहां से चला आया। उस रात सदाशिव ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से बहुत प्रार्थना की और अगले ही दिन उसने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा किसी तरह बेचकर सुलोचना का इलाज शुरू करवाया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि होनी बड़ी प्रबल होती है। विधाता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान का सारा गरूर मिट्टी में मिल जाता है। सदाशिव के उस अपमान के ठीक तीसरे दिन कालचक्र ने ऐसा पलटा खाया जिसने ग्वालियर शहर को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में भैरव सिंह के सबसे बड़े आभूषण कारखाने और गोदाम में एक भयंकर आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि करोड़ों का माल कुछ ही घंटों में राख हो गया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब भैरव सिंह बदहवास हालत में अपने मुख्य मुनीम को ढूंढने गया ताकि बैंक खातों से पैसा निकालकर स्थिति को संभाला जा सके, तो पता चला कि मुनीम ने भैरव सिंह के जाली हस्ताक्षर करके व्यापार का सारा तरल धन लिक्विड कैश निकाल लिया है और वह देश छोड़कर भाग चुका है। लगातार 2 भयानक आघातों ने भैरव सिंह के मस्तिष्क की नसें फाड़ दीं। उसी वक्त उसे एक भयंकर मस्तिष्काघात पैरालिसिस लकवा हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही दिनों में लेनदारों ने भैरव सिंह की कोठी और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। जो लोग दावत में सदाशिव पर हंस रहे थे, उनमें से एक भी अमीर दोस्त भैरव सिंह की मदद के लिए आगे नहीं आया। भैरव सिंह को सरकारी अस्पताल के एक साधारण से बिस्तर पर लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया। उसका आधा शरीर सुन्न हो चुका था और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह पूरी तरह सड़क पर आ चुका था। जब यह खबर सदाशिव और सुलोचना तक पहुंची तो सुलोचना, जो अभी अभी अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसने सदाशिव के हाथ पकड़ लिए। सदाशिव ने बिना एक पल गंवाए कहा, सुलोचना, तुम चिंता मत करो। उसने मेरा अपमान किया था, लेकिन वह तुम्हारा बड़ा भाई है। बुरे वक्त में अपनों का साथ छोड़ना हमारे संस्कार नहीं है। सदाशिव तुरंत अस्पताल पहुंचा। भैरव सिंह की हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अस्पताल वाले इलाज के लिए भारी रकम मांग रहे थे, जो सदाशिव के पास नहीं थी। तब सदाशिव ने वह फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी इंसानियत नतमस्तक हो जाती है। सदाशिव ने अपनी आजीविका का एकमात्र साधन, अपनी वह पुश्तैनी लकड़ी की घाणी बेच दी। जिस घाणी से उसके घर की रोटियां चलती थीं, उसे बेचकर उसने जो पैसे जुटाए, वे सारे पैसे उसने भैरव सिंह के महंगे इलाज और दवाइयों में लगा दिए। सदाशिव भैरव सिंह को अस्पताल से अपने उसी कच्चे मिट्टी के घर में ले आया। दिन रात सदाशिव अपनी पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को पीसकर तेल बनाता और भैरव सिंह के निर्जीव अंगों पर मालिश करता। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसकी हर गंदगी साफ करता। सुलोचना भी अपने भाई की दिन रात सेवा करती। महीनों बीत गए। सदाशिव की निस्वार्थ सेवा, उस गंगू तेली के बनाए हुए उस चमत्कारी तेल और सुलोचना की प्रार्थनाओं ने असर दिखाना शुरू किया। भैरव सिंह के शरीर में धीरे धीरे जान लौटने लगी। उसकी आवाज वापस आ गई। एक सुबह जब भैरव सिंह की आंख खुली तो उसने देखा कि सदाशिव जमीन पर एक फटी हुई चटाई पर सोया हुआ था। रात भर उसकी मालिश करते करते सदाशिव की आंख लग गई थी। भैरव सिंह को वह दिन याद आ गया जब उसने इसी इंसान को भरी महफिल में जलील करके धक्के मार कर निकाला था।
उसे अपनी उस दौलत पर घमंड था जो एक रात की आग में भस्म हो गई, और उसने उस रिश्ते को ठुकरा दिया था जिसने आज उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। भैरव सिंह की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए अपने बिस्तर से नीचे उतरा और लड़खड़ाते कदमों से जाकर सदाशिव के पैरों में गिर पड़ा। सदाशिव की आंख खुली, वह घबराकर उठा। अरे भैया जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप अभी कमजोर हैं, बिस्तर पर लेटिए। भैरव सिंह ने जोर जोर से रोते हुए कहा, मुझे मत रोको सदाशिव, मुझे आज मेरे पापों का प्रायश्चित करने दो। मैं अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मैं राजा भोज हूं और मेरा पैसा मुझे हर मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन होनी सच में बहुत प्रबल होती है सदाशिव। जिस दौलत पर मुझे गुमान था उसने मुझे अपाहिज बना दिया, और जिस गंगू तेली को मैंने दुत्कारा था उसी ने अपने खून पसीने से मुझे नया जीवन दिया है। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई, मेरी हैसियत तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। सदाशिव ने भैरव सिंह को उठाया और गले से लगा लिया। भैया जी, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। विधाता जब हमें ऊंचाई पर बिठाता है तो वह यह देखने के लिए बिठाता है कि हम नीचे खड़े लोगों का हाथ पकड़ते हैं या उन्हें लात मारते हैं। आपने गलती की, लेकिन प्रकृति ने आपको सुधारने का एक मौका भी दिया है। अब यह अतीत भूल जाइए, यह घर आपका ही है। भैरव सिंह पूरी तरह बदल चुका था। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हुआ तो उसने अपने पुराने संपर्कों से एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। लेकिन इस बार उसने जो भी कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा उसने सदाशिव के लिए एक नई और आधुनिक घानी लगाने में खर्च किया। भैरव सिंह अब उस आलीशान कोठी में नहीं बल्कि उसी मिट्टी के घर के पास एक छोटा सा मकान बनाकर सुलोचना और सदाशिव के साथ रहने लगा। उसका सारा अहंकार हमेशा के लिए उस आग में भस्म हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह कड़वा सच सिखाती है जिसे हम अक्सर अपनी तरक्की की अंधी दौड़ में भूल जाते हैं। तकदीर और होनी किसी की सगी नहीं होती। जो आज राजा है वह कल रंक हो सकता है, और जो आज रंक है वह कल आपका तारणहार बन सकता है। कभी भी किसी इंसान के कपड़ों, उसकी गरीबी या उसके काम से उसकी औकात मत आंकिए। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो बैंक का बैलेंस और झूठे दोस्त काम नहीं आते, बल्कि वही सच्चे रिश्ते काम आते हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी शान के खिलाफ मानकर पीछे छोड़ देते हैं। अगर आपको सदाशिव की यह महानता और भैरव सिंह का यह हृदय परिवर्तन पसंद आया हो तो इस कहानी को अपने उन करीबियों के साथ जरूर साझा करें जो अक्सर अपने रुतबे और पैसों के अहंकार में रिश्तों को भूल जाते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में फिर से मिठास घोल दे। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही आपकी आत्मा को जगा देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को संजो कर रखें, अहंकार से दूर रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।